Hello, my dear student. यूज ऑफ एम इज एंड आर। यूज माने होता है प्रयोग, ऑफ माने होता है के, एम माने होता है हूँ, इज माने है, एंड माने और, आर माने होता है हो और हैं। है में और हैं में अंतर है कहने पर बिंदु नहीं है और हैं कहते हैं उस पर बिंदु है। ध्यान दें, कभी भी है पर यदि बिंदु लगा हुआ है तो वह बहुवचन के लिए और सम्मानजनक गुणों का सम्मान करने के लिए हैं का प्रयोग करते हैं, है का नहीं करते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं, बेशक वह सिंगुलर है, एक वचन में है, लेकिन सम्मान के लिए हम प्रयोग करते हैं है का। है का करेंगे तो गलत हो जाएगा, वहीं हैं बोलेंगे तो सही जाएगा। तो यूज ऑफ एम यानी एम का प्रयोग कहाँ करें? वेयर इज एम, वेयर इज यूज ऑफ एम। एम का प्रयोग कहाँ करें? वेयर इज यूज ऑफ एम यानी एम का प्रयोग कहाँ करें? वेयर इज यूज ऑफ इज, और इज का प्रयोग कहाँ करें? एंड वेयर इज आर, यूज ऑफ आर यानी वेयर इज यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग कहाँ करें? सबसे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में वचन दो होते हैं। फर्स्ट का नाम है सिंगुलर। आप अध्ययन कीजिए, सिंगुलर माने होता है एक वचन। सिंगुलर ऐसे हम लोग कहते हैं ना, सिंगल है, तो सिंगल यानी कौन? एक, उसी से बना है सिंगुलर। और प्लुरल जो है वह यानी बहुवचन होता है। प्लुरल माने बहुवचन, यानी एक संख्या से अधिक संख्या का बोध हो तो अंग्रेजी में हम उसको बहुवचन कहते हैं। सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में एक वचन और बहुवचन होता है। तो इंग्लिश में सिंगुलर जो है वह एक वचन कहलाता है और प्लुरल जो है बहुवचन कहता है। प्लूरल, इसको बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, प्लूरल बोलिएगा, उच्चारण करिएगा, बार बार याद हो जाएगा। सिंगुलर, तो सिंगुलर माने एक वचन और प्लूरल माने बहुवचन। सिंगुलर में कौन कौन सा वर्ड आता है, यानी ये जितने भी दिखता है ये वर्ड, आई, वी, यू, ही, सी, इट या दे, मतलब ये है कि यह करता है। इसको हम अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट माने विषय भी होता है, सब्जेक्ट माने कर्ता भी होता है, सब्जेक्ट माने प्रजा भी होता है। सब्जेक्ट में अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर मतलब है कर्ता से, विषय से मतलब नहीं है, कर्ता से मतलब है। अभी मैंने बताया आई, तो कहा गया है वेयर इज यूज ऑफ एम, यानी एम का प्रयोग कहाँ करें? तो यहाँ पे दिया है आई, यानी ओनली, केवल हम आय के साथ ही एम का प्रयोग करें। ये आई जो है इसको हम आई भी पढ़ सकते हैं और आई भी बोलते हैं। आई एम बोलेंगे तो मैं हूँ, एम माने होता है हूँ, आई एम मैं हूँ, और मैं शिक्षित हूँ, आई एम एजुकेटेड। यह हमारा सिंगुलर में फर्स्ट पर्सन आई का प्रयोग किया गया है। बच्चों ध्यान दें कि कभी भी आए, आए मतलब मैं का बहुवचन हम लोग, और हम लोग का अंग्रेजी वी, यानी वी के साथ है। कहा गया है ऊपर कि वेयर इज यूज ऑफ आर, वेयर इज यूज ऑफ आर, यानी वेयर इज यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग कहाँ? तो यानी पे वी जहाँ पे दिया है वहाँ पे हम आर का ही प्रयोग करेंगे। आर का प्रयोग प्लुरल में होता है और एक जगह यूज जो है सिंगुलर में होते हुए भी आर का प्रयोग लेता है। तो यहाँ पर भी हम आर का प्रयोग किए हैं, लेकिन वहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर में जाएंगे तो ओनली इज का प्रयोग करेंगे। वेयर इज यूज ऑफ इज, वेयर इज यूज ऑफ इज, यानी इज का प्रयोग ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर में करेंगे। ओनली मीन्स केवल, ओनली मीन्स केवल, थर्ड पर्सन के सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, यानी एक वचन में हम इसका प्रयोग
करेंगे किसका, तो ईज का, यानी ईज का प्रयोग ही, सी, इट या कोई एकलौता किसी का नाम हो, किसी संज्ञा का नाम हो, कोई भी संज्ञा हो और सिंगुलर यानी एक वचन में हो, वहाँ यूज ईज का प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ ईज यानी यूज का प्रयोग, ईज का प्रयोग करेंगे। ईज मैंने होता है है और है मैं पहले बता चुका हूँ। तो ईज मैंने है, ही इज वह है। तो ही जो है वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है, ओनली पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। और सी जो है वह सिर्फ स्त्रीलिंग यानी स्त्री जाति का बोध कराता है। तो स्त्री जाति के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। ईट माने यह भी होता है, ईट माने वह भी होता है। तो ईट का प्रयोग हम छोटे जीव जंतु या निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग हम ईट का करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे। इसका बहुवचन सिर्फ दे होता है। जैसे आय का वी बताया तो ही सी का हमने दे बताया। यू का प्रयोग करके आर का प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं। यू का प्रयोग यानी प्लुरल में करके फिर भी आर का प्रयोग करते हैं। यह यू जो है आर लेता है। यहाँ पर भी यू बहुवचन है, ये भी आर लेता है। आप मने भी होता है यू, और यू मने भी आप सब, यह याद रखें। और नेक्स्ट में हमने इसका उदाहरण में दिया है कि रमेश इज अ बॉय, ये भी कह सकते हैं ही इज अ बॉय। और डॉग इज, रमेश इज, यह रमेश है, दिस इज रमेश, यह कुत्ता है, तो दिस इज अ डॉग। यानी दिस के साथ भी इज का प्रयोग, दैट के साथ भी इज का प्रयोग होगा। उसी तरह दैट और दिस का बहुवचन बनाने जाएंगे तो यहाँ दे के जगह पर दिज हो जाएगा। यदि यहाँ दिस है तो यहाँ दे के जगह पर दिज हो जाएगा। और यदि यहाँ पे दो डैट है तो डैट के जगह पर यहाँ पे दोज होगा। यानी डैट का बहुवचन दोज, दिस का बहुवचन यहाँ पे दिज होगा। दिज के साथ भी आर का प्रयोग होगा और दोज के साथ भी आर का ही प्रयोग होगा। यानी वेयर इज यूज ऑफ आर, आर का प्रयोग कहाँ कहाँ समझ लिए। यानी बहुवचन के साथ में केवल फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़कर बाकी सब जगह आर का प्रयोग होता है। केवल यहाँ पे दिस डैट का प्रयोग जो करेंगे हम वहाँ पर इज करेंगे और यहाँ पे दिज और दोज आ जाएगा। और एक नाम से अधिक नाम हो वहाँ पर भी हम आर का ही प्रयोग करेंगे। रमेश एंड सुरेश आर गोइंग, या रमेश आर सुरेश आर ब्रदर्स। यानी हम जहाँ पे एक संख्या से अधिक संख्या का बोध कराएंगे वहाँ पे हम आर का ही प्रयोग करेंगे। यूज ऑफ ओनली आर कब, जब प्लुरल हो यानी बहुवचन हो तब। और इसके आगे नेक्स्ट में हम यहाँ पे दिए हैं एग्जाम्पल में, द गर्ल्स आर एजुकेटेड यानी लड़कियाँ शिक्षित है, यह इसका हिंदी हुआ। और नेक्स्ट लाइन चलते हैं आगे, आप लोग को वर्ड मीनिंग देते हैं, इन्हें भी ध्यान रखें, इन्हें याद रखें, यह वर्ड मीनिंग को याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे आप लोग से कमेंट में मैं पूछूंगा कितने बच्चे याद किए हैं, लाइक और कमेंट करेंगे, उसमें अपना बताएंगे कितना वर्ड मीनिंग याद किए हैं। एम मने हूँ, इज मने है, और आर मने हो भी होता है और हैं भी होता है। इस है में और इस हैं में अंतर है। आई मने मैं, वी मने हम लोग, यू मने तुम लोग, आप लोग। ही मने वह पुरुष जाति के लिए है, सी मने वह स्त्रीलिंग जाति के लिए है, इट मने यह हुआ, दे मने वे लोग। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिए। अगले कमेंट में बताइएगा कि आपने कितना याद किया एक दिन में। इसके लिए आप लोग को धन्यवाद कहता हूँ। जो बच्चे याद करेंगे उनके लिए बहुत बहुत से धन्यवाद, और रोज़ाना इसको देखें ताकि याद हो जाए आप लोग को।